इस राज में नहीं बैठा मैं। तो अमीर होने का तरीका अलग है, अमीर होने की परिभाषा अलग है। हम लोगों को परिभाषाएं नहीं पता, और क्योंकि हम लोगों को परिभाषाएं नहीं पता, इसलिए हम गलत दिशा में पूरा जोर लगाते रहते हैं। तो अमीर बनने का मतलब ये नहीं है कि आप अथक प्रयास करो, वो तो चलो करो ही, हम ये नहीं कह रहे निठल्ले होकर घर में बैठ जाओ, अथक प्रयास करो। लेकिन अगर अमीर बनना है, अपनी डिजायर्स को, अपनी जरूरतों को, अपनी इच्छाओं को घटा दो, आप अमीर बन जाओगे। ऐसे ही और बहुत सारी परिभाषाएं, जैसे उदार कौन है, कृपण कौन है, कंजूस कौन है, उदार कौन है। उदार वो व्यक्ति है, हमारे शास्त्र बोल रहे हैं, जिसको जीवन के लक्ष्य का पता है। कृपण वो है जिसको नहीं पता। पूरी दुनिया में ये बात प्रसिद्ध है कि कोई भी व्यक्ति अपने साथ एक घास का तिनका तक नहीं लेके जा सकता। बिल्कुल गलत है ये बात। लेके जा सकते हो, तरीका अलग है। आपके पास जितना धन है आप लेके जा सकते हो अपने साथ में, तरीका अलग है। अगर आपके पास धन है, करोड़ों रुपए हैं, आप अपने साथ लेके जाना चाहते हो परलोक में, आप ले जा सकते हो। आपको दान देना पड़ेगा। आप दान दोगे, अपने साथ ले जाओगे। दान नहीं दोगे, फिर तो घास का तिनका भी नहीं ले जा सकते। तो हमें ये पता चलना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि हम कैसे इस जीवन में और कैसे अगले जीवन में हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए हमें ऐसे लोगों से मिलना पड़ेगा, ऐसे लोगों से बात करनी पड़ेगी, ऐसे लोगों का संग करना पड़ेगा जो कि जिनको इस बारे में जानकारी है और जो इसका अभ्यास कर रहे हैं। इसी को कहते हैं संग, इसको संग कहते हैं। संग करने से हमें वो गुण प्राप्त हो जाते हैं। जिसका भी संग करेंगे, अगर किसी व्यक्ति के बारे में जानना है, पता लगा लो कैसा संग कर रहा है, पता चल जाएगा उस व्यक्ति के बारे में, बात खत्म हो गई। बिल्कुल सरल है, पूछने की जरूरत ही नहीं है। देखो कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या व्यवहार कर रहा है, पता चल जाएगा आपको किन लोगों के साथ मिल रहा है। नहीं, तो ऐसे ही ये जो त्योहार है, जैसे स्पेशली अगर हम आज की धनतेरस की भी बात करें, तो हम लोग क्यों एक बर्तन, एक चम्मच, एक प्लेट खरीद के क्यों हम ये सोच रहे हैं कि हमारे घर में धन की वृद्धि हो जाएगी, जो आपके भाग्य में मिल ही जाएगा। भगवान कृष्ण तो भागवतम में यही कह रहे हैं। गोवर्धन पूजा, जो इंद्र की पूजा हो रही थी, उसको रुकवाने के लिए भगवान कृष्ण तो यही कह रहे थे, क्यों कर रहे हो इंद्र की पूजा, जो आपके भाग्य में आपको मिलेगा ही। क्यों कर रहे हो इंद्र की पूजा, गोवर्धन की पूजा करो, उससे आपको सुकृति मिलेगी, आपका जीवन बदलेगा आपका। तो ऐसे ही जो धनतेरस है, धनतेरस धन कमाने का साधन मत बना दीजिए इसको। धनतेरस बेसिकली इसका मतलब है, आज के दिन भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। समुद्र मंथन हो रहा था ना, समुद्र मंथन में से भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। और हमारे शास्त्रों में, भागवतम में धन्वंतरी भगवान को, भगवान कृष्ण का 12वां अवतार कहा गया है, 12वां अवतार। और जैसे ही धन्वंतरी प्रकट हुए, तुरंत भगवान के 13वें अवतार की जरूरत पड़ गई। जैसे ही धन्वंतरी प्रकट हुए, तुरंत 13वें अवतार की जरूरत आ गई। और वो 13वां अवतार कौन सा है भगवान का?
मोहिनी मूर्ति, भगवान मोहिनी के रूप में आ रहे थे। तो भागवतम में बताया गया है धन्वंतरी जी के बारे में। 8वें स्कंद में वर्णन आ रहा है धन्वंतरी जी का। उससे बता रहे हैं कि जो धन्वंतरी जी हैं वो जब समुद्र मंथन हुआ तो बहुत धीरे धीरे वो समुद्र में से ऊपर उठे, बहुत धीरे धीरे। और उसमें बताया गया उनकी भुजाएं बहुत उनकी मजबूत थी, उनकी टांगें बहुत मजबूत थी, उनका जो वक्ष है, छाती बहुत विशाल थी, गर्दन पे शंख की तरह 3 रेखाएं थी, श्याम वर्ण के थे, पीत वस्त्र डाले हुए थे और उनके हाथ में अमृत का कलश था। और भागवतम में बता रहे हैं कि हालांकि जो धन्वंतरी जी हैं बहुत बलवान थे, फिर भी असुरों ने उनसे वो कलश छीन लिया अमृत का। आमतौर पे अगर कोई व्यक्ति बलवान हो तो लोग उससे डरते हैं, लेकिन असुर उससे ज्यादा बलवान थे उनसे, और असुरों ने धन्वंतरी जी से अमृत का कलश छीन लिया। अब उन्होंने वो अमृत का कलश छीन तो लिया असुरों ने, लेकिन उसका प्रयोग नहीं कर पाए। जैसे ही कलश उनके हाथ में आ गया, असुरों के जैसे ही कलश हाथ में आया, वैसे ही एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई उनके पास। वो क्या प्रॉब्लम खड़ी हो गई? पहले मैं लूंगा, पहले मैं लूंगा। आप लोग अपने हृदय पर हाथ रख के आप लोग ये बता दो, क्या आप ऐसा नहीं कर रहे? पहले मैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण 16वें अध्याय में भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि असुरों का स्वभाव क्या होता है। तो असुरों का स्वभाव बताते समय भगवत गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, असुरों का सबसे मुख्य लक्षण होता है पहले में, ईश्वरो हम अहम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी। हर वस्तु मेरे भोग के लिए। तो असुरों ने भी ये बात सोची और असुरों ने आपस में उनकी लड़ाई शुरू हो गई। तो भगवान प्रकट हो गए मोहिनी रूप में, और भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने उनको बोला, अरे लड़ क्यों रहे हो? आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, आप क्यों लड़ रहे हो? आपको लड़ने की क्या जरूरत है? आप तो इतने ताकतवर हो, आप इतने इंटेलिजेंट हो, लाओ ये कलश पकड़े थक गए होगे, मुझे पकड़ा दो। कलश ले लिया। वो असुरों ने उनको कलश मोहिनी मूर्ति को पकड़ा दिया। अब भगवान ने, मोहिनी मूर्ति ने अगला उनको लाइन बोली कि देखो आप बहुत बलशाली हो। ये देवताओं को देखो, बेचारे कैसे मैले कुचैले, दबे कुचले गरीब लोग पड़े हुए हैं, मरे जा रहे हैं बिल्कुल। पहले इनको थोड़ा सा पिला देती हूँ, फिर तुम्हारे पास आती हूँ। और ठीक है, पिला दो भाई। तो ऐसे मोहिनी मूर्ति ने उनके साथ छल कर दिया। चलो वो राहु केतु का भी उसमें वृत्तांत आ जाता है उसके अंदर। तो ये जो आसुरी प्रवृत्ति है, पहले मैं, इसके चलते हमारे हाथ में अगर अमृत का कलश भी आ जाएगा, हम पी नहीं पाएंगे उसको।
अगर हमने ये अमृत का कलश, ऐसा नहीं है गायब हो गया अमृत का कलश, अच्छा वो अमृत का कलश जब ये सारा वृतांत चल रहा था तो वो असुर जो है बहुत बेचैन हो रहे थे, यार उनको पिलाई जा रही है, क्या चक्कर है। तो इंद्र का पुत्र है जयंत, कई जगह पे उसका नाम आता है, कई जगह पे उसका नाम आता है। कौवा बन के भी आया था वो भगवान राम के उसमें वृतांत में, राम कथा में भी आता है, इसलिए तो कौवे की एक आंख है, वो जयंत के कारण ही है। तो वो जयंत आया और उसने वो कलश छीना और भागा, और सारे असुर उसके पीछे भाग रहे थे और आपस में लड़ाई छिड़ गई देवताओं और दानवों के बीच में। 12 दिन तक वो लड़ाई चलती रही और उस दौरान जयंत को वो कलश 5 बार अलग अलग स्थान पर रखना पड़ा। देवताओं का एक दिन धरती के 1 साल के बराबर है, इसलिए हर 12 वर्ष के बाद में कुंभ आता है। ये लॉजिक है कि 12 वर्ष के बाद कुंभ मेला क्यों लगता है, ये लॉजिक है क्योंकि 12 दिन तक लड़ाई चलती रही थी कि कौन अमृत पिएगा, क्या चलेगा। और उस दौरान अलग अलग जगह पे वो घड़ा कुंभ रखा गया था, इसीलिए हर 12 वर्ष के बाद, जो कि देवताओं का एक दिन 1 वर्ष के बराबर है, तो वो 12 वर्ष 12 दिनों का प्रतीक है बेसिकली, ठीक है ना। और जहां जहां पे वो कलश रखा गया था, ऐसा बोलते हैं कि उस घड़ी में हर 12 वर्ष में उस जगह पर अमृत का प्रभाव आ जाता है। जो वो कलश रखा था उस घड़ी में वहां पे वो अमृत का प्रभाव आ जाता है। अगर वहां पे किसी ने स्नान कर लिया, उसको आचमन कर लिया, तो अमर हो जाएगा। अमरता अगर हमें चाहिए, अगर हमें अमरता चाहिए, तो ये जो कलश है अमृत का, ये हमारे पास है, आपके पास है वो कलश। लेकिन हम लोग क्योंकि भोग की तरफ हमारी दृष्टि हमेशा इसी चीज के ऊपर लगी हुई है कि कैसे भोग कर लें, कैसे हम अपने जीवन में और ज्यादा सुविधाओं को ले आए। सुविधाओं और सुख में फर्क होता है। जो सुविधाएं हैं और सुख दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। यह भ्रांति है कि ज्यादा सुविधाएं होंगी तो ज्यादा सुख होगा। एक्चुअली में बिल्कुल उल्टा है। पाश्चात्य देशों में, फॉरेन कंट्रीज में, स्पेशली अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह में अगर आप देखो, वहां पे एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है, उसको बोलते हैं मिनिमलिस्टिक लिविंग। मिनिमल चीजों के साथ में रहो। कोई बेड नहीं चाहिए, कोई सोफा नहीं चाहिए, जमीन पे सोते हैं लोग। अपने घर का सारा सामान उठा के डोनेट कर देते हैं, सारे कपड़े डोनेट कर देते हैं। बिल्कुल जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर वो लोग चलते हैं कि हाँ मिनिमल, उससे उनको बहुत सेटिस्फेक्शन। लोग कह रहे हैं हम पहले से ज्यादा सेटिस्फाइड है, पहले से ज्यादा सुखी है। मिनिमलिस्टिक अप्रोच इसको कहते हैं। आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है, गूगल पे चेक करना है इसको आपको पता चल जाएगा क्या चल रहा है आजकल। दोनों में फर्क है। तो हम आपको ये संदेश देने आए हैं आज धनतेरस के दिन कि अमीर बनने का तरीका अलग है, सुखी रहने का तरीका अलग है। सुविधाओं के पीछे नहीं जाके सुख के पीछे जाओ। सुविधाओं के माध्यम से सुख को मत ढूंढो, सीधा सुख को प्राप्त करने के बारे में सोचो, तो आपको पता चलेगा अरे ये सुविधाएं तो सुख के बीच में आ रही थी, ये चीज नहीं होती तो ज्यादा अच्छा था। तो सुखी रहने का तरीका ढूंढो, सुविधाओं को इकट्ठे करने के पीछे मत दौड़ो। ये धनतेरस का बेसिक आइडिया, धनतेरस का जो मूल भाव यही है। धन्वंतरी जी आए थे, अमृत कलश लेके आए,
वो तो एक बात है, साथ में उन्होंने इस संसार में धन्वंतरी जी ने जो आयुर्वेद है वो प्रदान किया, आयुर्वेद प्रदान किया। और उन्होंने निरोग रहने का रास्ता दिखाया लोगों को कि निरोगी कैसे रहना है। और धन्वंतरी जी ने अपने शिष्यों को, धन्वंतरी जी ने एक बहुत सारी शिक्षाएं दी, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उन्होंने शिक्षा दी थी निरोगी रहने के लिए। धन्वंतरी जी ने बोला था अपने शिष्यों को, बेस्ट मेडिसिन क्या है, बेस्ट मेडिसिन क्या है, पूरे संसार में सबसे बढ़िया, सबसे प्रभावशाली दवाई क्या है? आप में से कोई बता सकता है? ओह अच्छा, कम खाओ, चलो कम खाओ, हंसने से बेटर है वैसे। धन्वंतरी जी ने बोला सबसे बेस्ट मेडिसिन है ब्रह्मचर्य, कि ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य का पालन करोगे कोई आपको रोग नहीं सताएगा। ब्रह्मचर्य का जो पालन करेगा उससे उसकी आयु बढ़ेगी, उसकी स्मृति बढ़ेगी, उसकी इंद्रियां मजबूत हो जाएंगी, उसकी वाणी में ओज आ जाएगा। जो ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारी व्यक्ति अगर कोई बात बोले और एक भोगी व्यक्ति कोई बात बोले, दोनों में बड़ा फर्क होता है, प्रभाव के अंदर बहुत फर्क आता है। ब्रह्मचर्य से वाणी में तेज आ जाता है। एक ब्रह्मचारी कोई बात बोलेगा तुरंत लोग पकड़ लेंगे। जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहा वो ढोल बजाता रहे, लोग सुनते ही नहीं है। तो धन्वंतरी जी ने अपने शिष्यों को बोला बेस्ट मेडिसिन ब्रह्मचर्य है। बहुत ही कमाल की बात है, बहुत ही कमाल की बात है। आपका कम खाना भी इसी में आ जाता है ब्रह्मचर्य के अंदर, कम खाओ। अगर ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो सबसे पहले कम खाना होगा। अगर ज्यादा खाएंगे तो जो भोजन ही है वही हमें इंद्र तृप्ति की ओर धकेलेगा, वो हमारी इंद्रियों पे प्रेशर डालेगा और हमें ब्रह्मचर्य से दूर लेके जाएगा, इंद्र तृप्ति की ओर लेके जाएगा। तो कम खाना चलो उसमें आ जाता है। हंसना तो बड़ी अजीब सी बात है, जबरदस्ती हंसते रहो। मतलब कोई पॉइंट ही नहीं है। लाफ्टर क्लब खुले हुए हैं चारों ओर। अशांतस्य कुतो सुखम, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। अगर मन अशांत है कैसे लाफ्टर क्लब में चले जाओगे? आप अगर लाफ्टर क्लब खोलना है अपने अंदर, पहले देखो अपने अंदर लाफ्टर क्लब खोलो। आप ये देखो कि जब तक आपका मन शांत है आप कभी भी सुख का, कभी भी हंसी, आप हंस नहीं सकते अच्छे से। बनावटी हंसी तो पूरा संसार हंस रहा है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये जो धनतेरस है, अच्छा धन्वंतरी जी में, धन्वंतरी जी जब प्रकट हुए थे तो उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य भी किया था। चलो अमृत का कलश तो लेके आए थे धन्वंतरी जी, लेकिन उन्होंने एक और बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया था। जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी तो चारों तरफ शोर शराबा मच गया था, कौन लक्ष्मी जी किसका वरण करेंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये धन्वंतरी जी थे जिन्होंने लक्ष्मी जी को ये सलाह दी थी कि आप विष्णु, भगवान विष्णु का वरण करो। ये धन्वंतरी जी ने उनको सलाह दी थी कि आप अपने पति के रूप में जो है भगवान विष्णु का वरण करो। धन्वंतरी जी का जो नाम है नारायण कवच में भी आता है। आप सब मेरे साथ बोलना, आपको हो सकता है आपको फायदा हो ही जाए। पूरी श्रद्धा से बोलना तो आपका धनतेरस हो सकता है सफल हो जाए। मैं ढूंढ लेता हूँ एक बार ही कहाँ पे है वो।
हाँ ओके। तो आप सब मेरे साथ बोलो, ये नारायण कवच का सिर्फ एक लाइन में आपके लिए लेके आया हूँ, स्पेशली धनतेरस पे। ओके। आप सब बोलिए, धन्वंतरि। आप सब बोलो, आपके फायदे की बात है, सब बोलो प्लीज। ओके, आप सब बोलो, धन्वंतरि भगवान पातु अपथ्यात्। एक बार फिर रिपीट करते हैं, फिर इकट्ठे बोल देंगे, ठीक है। धन्वंतरि भगवान पातु अपथ्यात्। अब इकट्ठे चार शब्द हैं बेसिकली, चारों को इकट्ठे बोल देते हैं, ठीक है। धन्वंतरि भगवान पातु अपथ्यात्, पातु अपथ्यात्। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हे भगवान कृष्ण, जो धन्वंतरि के रूप में प्रकट हुए, वो मुझे अपथ्य आयुर्वेद का एक शब्द है। अपथ्य का मतलब है ऐसा भोजन जो नहीं खाना चाहिए, अपथ्य। तो ये जो नारायण कवच है, इसका अर्थ है कि वो भगवान कृष्ण जो धन्वंतरि के रूप में प्रकट हुए, वे मुझे अनडिजायरेबल खाना जो है, जो अपथ्य खाना है, जो नहीं खाना चाहिए, उससे और शारीरिक रोगों से बचाए। ये नारायण कवच में ये इसका हिस्सा है। एक जगह और भागवतम में वर्णन आता है, इसमें बोला गया है, स्मृता मात्र आरती नाशना, कि धन्वंतरि जी का केवल स्मरण करने से धन्वंतरि जी का आपके सारे शारीरिक कष्ट, और शरीर में मन भी आता है, आपके सारे शारीरिक कष्ट समाप्त हो जाएंगे। तो प्रश्न ही होता है कि जब कष्ट समाप्त हो जाएंगे तो करेंगे क्या? जब कष्ट खत्म हो जाएंगे, अगर वो कष्ट खत्म हो गए और हमने स्वस्थ शरीर के साथ में अगर हमने भगवान कृष्ण की शरण ली, तो वापस हम पाप करेंगे, फिर बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि बीमारी पाप के कारण होती है। तो अगर आपने धनतेरस को अच्छी तरह से मनाना है, अगर आपने दिवाली को अच्छी तरह से मनाना है, तो आप चाहे धन्वंतरि जी हो, चाहे गोवर्धन पर्वत हो, किसी भी माध्यम से आप भगवान कृष्ण की शरण स्वीकार करें। आप में से बहुत से लोग नए भी हैं, तो आप लोग बोलोगे कि भगवान कृष्ण की शरण कैसे स्वीकार कर लें? सिर्फ 2 काम करने हैं, बिल्कुल सिंपल मेरे ख्याल से, और मजे की बात है, पैसा एक नहीं लगना। ये मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जैसे हम बोलते हैं कि 2 काम करने पड़ेंगे, लोगों के मन में डाउट आ जाता है, ये पैसे तो नहीं मांग लेंगे कहीं हमारे से? धनतेरस पे पैसा आना चाहिए, कभी चला तो नहीं जाएगा। सिर्फ 2 काम करने हैं। पहला काम ये है, भगवान के दिव्य नामों का जप करना है। जैसे अभी हम कीर्तन कर रहे थे ना, आप सब मेरे साथ बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बस कितना सिंपल है।
ये भगवान के, इसको हरि नाम कहते हैं, हरे कृष्ण मंत्र, महामंत्र, हरि नाम, कई नाम है इसके। मंत्र यही है, इस मंत्र का जप करना है। और दूसरा काम क्या करना है कि आप जो भी खा रहे हो भगवान को भोग लगा के खा लो। सेवन मुको ही जीवा दो स्वतः एव स्फूर्तियदा। ये धनतेरस की स्पिरिट है। ये धनतेरस या दिवाली मनाने के पीछे भावना है कि हम किसी ना किसी तरह से भगवान कृष्ण की शरण ले लें। मान लिया आपने पैसे कमा भी लिए, मृत्यु के समय सब छूट ही जाएगा, तो ऐसा धन क्यों ना एकत्रित करें। सुअल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् नेहा भेक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। ऐसा धन क्यों ना कमा ले जो ना घटे और ना नष्ट हो। वो धन हम कमा सकते हैं भगवान को भोग लगाकर और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके। इससे सरल मेरे ख्याल से कोई उपाय हो नहीं सकता। तो आप प्लीज मेरी आप सब यहाँ के जो निवासी हैं, जो यहाँ पर हैं, उनसे भी, जो यहाँ पर नहीं है लेकिन आवाज उन तक जा रही है, उनसे भी प्रार्थना है कि प्लीज ये दो कामों को करें, अपने जीवन में उतारें, फिर देखें आपके जीवन में सुख आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर देखें आप वाकई में लाफ्टर क्लब आपके घर में खुल जाएगा शायद। इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न है, आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो। आम तौर पे पता है क्या होता है, हम लोग हर फेस्टिवल को भोग का तरीका तो बना ही देते हैं और साथ ही साथ भगवान से घृणा भी बढ़ा देते हैं अपनी। हमारे में हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है भगवान से घृणा करना। मेरे एक रिश्तेदार थे, उनके उनकी मदर थी, काफी बीमार थी, मतलब समझ लो मरने के करीब थी वो। तो मैंने उनको हरे कृष्ण मंत्र का एक बॉक्स दिया। हमारे यहाँ पे बॉक्स आता है हरे कृष्ण मंत्र का, चैंटिंग बॉक्स कहते हैं। मैंने कहा ये लगा लो, इनके पास में हरे कृष्ण कीर्तन चलता रहेगा तो आपका घर शुद्ध रहेगा और इनको भी इससे लाभ होगा। तो उन्होंने मेरे कहने से लगा दिया। तो 10-15 दिन वो खेल चलता रहा, तो उनके जो मदर थी उनकी डेथ हो गई। तो मैं कुछ दिनों के बाद उनके घर गया, तो मैंने उनसे पूछा वो जो मैंने तुम्हें डब्बी दी थी एक, वो चैंटिंग बॉक्स, वो कहाँ पर है? कह रहे वो तो हमने छुपा के रख दी। मैंने कहा उसको छुपा के कैसे रख दिया आपने, क्यों छुपाया क्यों आपने उसको? बोल रहे हैं कि वो हरे कृष्ण जब मंत्र चलता है तो हमारे मन में डर बैठेगा कि कोई मरने वाला है। कहां से ये कंक्लूजन निकाल लिया? अच्छा, सबको पता है कि भगवान का नाम परम सत्य है, लेकिन अगर कोई किसी शादी ब्याह में, किसी बर्थडे पार्टी में बोल देना राम नाम सत्य है, वो पता नहीं पीट पाट के ही भगा देंगे उसको। भगाओ इसको, ये क्या बातें कर रहे हैं। ये चीज दिखाती है कि हम स्वाभाविक रूप से भगवान से घृणा करते हैं। मत करो घृणा भगवान से। भगवान का नाम लेने से आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा, आपको लाभ होगा। ये धनतेरस दिवाली की स्पिरिट है। अगर इससे अलावा हम किसी भी तरह से उसको सेलिब्रेट, प्रभु आप यार इसको बच्चे को लेके, अरे क्या नाम है, रसानंद प्रभु यार, मतलब पीछे अच्छे भले खड़े थे आप यहाँ पे ले आए इसको। तो ये जो स्पिरिट है ना दिवाली की,
धनतेरस की या कोई भी फेस्टिवल है, दशहरे की और दुनिया भर की, हर स्पिरिट के पीछे यही है, दिवाली इस भाव से मनाना। अभी दिवाली आने वाली है, दिवाली प्लीज इस भाव से मनाना कि अयोध्या वासियों ने अपना घर, अपना हृदय इस दिन भगवान राम को समर्पित कर दिया था, हम भी कर देते हैं। ये मत करना कि अपने घर के बाहर लाइटें जला के लक्ष्मी देवी को बाजे मारो, आ जाओ। भगवान राम आप बताना, लक्ष्मी जी आ जाओ। ये रावण कर रहा था, ये रावण की मानसिकता है। रावण ने भगवान राम को साइड में करके लक्ष्मी को ले गया था। देख लो क्या हुआ, देख लो। तो ये जो दिवाली आप अब मनाने वाले हो 2-3 दिन में, तो इसको आप मनाना अपना हृदय, अपना घर, अपनी संपत्ति भगवान को समर्पित करके। भगवान को समर्पित करने का मतलब ये नहीं इस्कॉन के नाम पे रजिस्ट्री करा दो, ये नहीं कह रहे हम। भगवान को समर्पित मत करने का मतलब है अपने घर में भक्तों को बुलाओ, अपने घर में भक्तों को बुला के उनका सत्कार करो, अपने घर में उनको बुला के उनको बोलो आप प्लीज आके यहाँ पर कीर्तन कीजिए, हमें भगवद गीता भागवतम का ज्ञान प्रदान कीजिए, हम बहुत उत्सुक हैं सुनने के लिए। ये समर्पण होता है, बस कुछ नहीं, बात खत्म। इसी को समर्पण कहते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम खत्म हुआ चलो जान छूटी काम खत्म हुआ, ऐसा नहीं है। ये प्रोग्राम आप में से कई लोगों के लिए हो सकता है आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत कर देगी। हमारा यही मकसद है आपको ये बात बताने के लिए। नहीं तो चुटकुले तो हमें भी आते हैं, सुना देते हैं हम आपको, नहीं सुनाए हमने, नहीं। तो प्लीज आप अपनी, अगर आपने आध्यात्मिक यात्रा शुरू नहीं की है तो प्लीज ये जो भक्त हैं इनके संग में आके आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत कीजिए। और दिवाली, धनतेरस से अच्छा दिन हो क्या होगा भगवान को समर्पित करके आध्यात्मिक संपत्ति अर्जित करने के लिए, ऐसी संपत्ति जो कोई आपसे छीन नहीं सकता और आपको बड़े से बड़े खतरे से बचाएगी। ठीक है, ये भगवद गीता भागवतम का संदेश है। यहीं पे हम इसको छोड़ते हैं। अगर किसी का प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। अगर हमको, आपने कहा कि भोग के पीछे चले जाते हैं हम लोग, तो ऐसा भी कोई उपाय है कि जैसे हम भगवान को समर्पित करके भोग करें, जैसे प्रसाद देते हैं, ये तो मान लीजिए सात्विक प्रसाद होता है, यदि राजसी और तामसी भी हो या दूसरा भी कोई भोग हो, निषिद्ध भोग हो, उसको भी हम भगवान को अर्पित करें तो हो सकता है? एक तो 3 तरह के चलो भोग होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो पहली बात तो भोग अर्पित करने का उद्देश्य क्या है? भोग अर्पित करने का उद्देश्य भगवान को संतुष्ट करना है। भगवान राजसिक और तामसिक भोजन से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान ने भगवद गीता में बोला हुआ है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। आप सात्विक भोजन दो, फल फूल पत्ती दूध, ये चीजें आप अर्पित करो। अगर आप राजसिक और तामसिक वस्तुएं अर्पित करोगे, भगवान उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। आप करने को कुछ भी कर सकते हो, कौन रोक लेगा? कौन माई का लाल आपको रोक लेगा? अगर आप अपने घर में भगवान को तामसी भोजन उनके सामने प्लेट रख देते हो, भगवान की फोटो के सामने, कौन रोकने आएगा? कोई रोकने वाला नहीं कोई नहीं रोकेगा। लेकिन भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। और फिर आपने चलो उसको खा लिया, तो हम ये क्यों सात्विक, राजसिक, तामसिक की बात करते हैं? ये जो 3 गुण हैं, ये 3 गुण हमारी गति निर्धारित करते हैं। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था,
जो सत्व गुण में स्थित है वो ऊपर जाएगा, रजोगुण में पृथ्वी लोक पे रहेगा। अधो गच्छन्ति तामसा, जो तामसी भोजन करेगा वो नीचे जाएगा। तो हम क्यों ऐसी वस्तुओं का या व्यक्तियों का संग करें जो तामसी हैं? हमें तो सुख की अगर तलाश कर रहे हैं अगर हम सुख की भी तलाश कर रहे हैं, तो उस सुख की तलाश के अंदर हमें कुछ चीजें करनी होंगी, कुछ नहीं करनी होंगी, विधि निषेध। तो सात्विक लोगों के साथ रहो, सात्विक भोजन करो, सात्विक विचारों का अनुशीलन करो, तामसिक भोजन छोड़ो, तामसिक लोगों को छोड़ो, तामसिक वृत्ति को छोड़ो। अपने आप आपके जीवन में सुख आ जाएगा, अपने आप सुख आ जाएगा। अब सपोज चलो मैं अपने पे ही ले लेता हूँ, आपको बोलूँ, हो सकता है बुरा ही मान जाओ आप। सपोज मुझे मिर्च वाला खाना अच्छा नहीं लगता, नहीं अच्छा लगता। अब आपको कि जी हम तो आपका बहुत सम्मान करते हैं, हम आपका बहुत आदर करते हैं, ये हम आपके लिए स्पेशल खाना बना के लाए हैं, हरी मिर्च का अचार, इसको खाओ आप। तो ये कैसा सम्मान है जब आपको पता ही है कि सामने वाले को अच्छा नहीं लग रहा, उसको जबरदस्ती आप वो दो। वो चलो आपके शर्म करके हो सकता है लेके रख ले, लेकिन खाएगा थोड़ी ना, क्योंकि अच्छा ही नहीं लगता उसको, क्यों खाएगा वो? अगर किसी को डायबिटीज है, आप जबरदस्ती उसको गुलाब जामुन रसगुल्ले खिलाओगे, उसको नुकसान होगा उसको। तो आपको सामने वाले के स्वभाव को, सामने वाला मतलब भगवान, यहाँ पर भगवान के स्वभाव को देख के आप उनको भोजन अर्पित करो, वो खुश हो जाएंगे आपसे, नहीं? और कोई किसी का प्रश्न अगर कोई पूछना चाहता है तो चलो, आप सबका धन्यवाद। आगे क्या